और मुझे तो ये सौभाग्य दूसरी बार मिल रहा है। मैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद जी का इस निमंत्रण और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का भी आभार व्यक्त करता हूं। हाल के दिनों में मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। वो सिर्फ लीडर ऑफ विजन ही नहीं है, बल्कि लीडर ऑफ रिजॉल्व और लीडर ऑफ कमिटमेंट भी है। साथियों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुनिया भर के थॉट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी लीडरशिप, उसका बहुत बड़ा रोल है। दुबई जिस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के दरमियान एक्सपो 2020 का आयोजन हो या फिर हाल में कोप 28 का आयोजन, ये दुबई स्टोरी के बेहतरीन उदाहरण है। मैं आपको इस समिट के लिए बधाई देता हूं, इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है। और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सवालों, इन चुनौतियों, इन स्थितियों के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का महत्व और बढ़ गया है। साथियों, आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है आज विश्व को
ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। और चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का। ये मिशन प्रो प्लेनेट पीपल का रास्ता दिखाता है। हम कार्बन क्रेडिट की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं। अब इससे आगे बढ़कर हमें ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए। इसकी चर्चा मैंने यहां दुबई में ही COP28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी। साथियों, जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्न हैं। हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस में बैलेंस कैसे बनाएं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी कमिटमेंट पर कायम कैसे रहे? नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गुड के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे करें? हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजडम लेते हुए भी यूनिवर्सल वैल्यूज को समृद्ध कैसे करें? हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाएं? हम वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कैसे मिलकर काम करें? आज जब हम अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है। इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमें मिलकर कोहेसिव, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रमोट करना होगा। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। हमें जरूरतमंद देशों के